तो गाइस आर्टिकल 21 जो है बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। किस सेंस में आर्टिकल इंपॉर्टेंट है कि चाहे प्रीलिम्स की बात करें, मेंस की बात करें, इसके ऊपर बार बार रिपीटेडली क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। तो आर्टिकल 21 आपको कह क्या रहा है? इट इज सेइंग नो पर्सन टू बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। किसी भी इंसान को उसके जीवन के अधिकार से वंचित नहीं रखा जाएगा अनलेस एंड अनटिल कोई ऐसा कानून में प्रावधान हो जो उसको उसकी जिंदगी के अधिकार से वंचित रख रहा है। So I repeat, no person to be deprived of his life and personal liberty except according to procedure established by law। मतलब अगर तो लॉ कह रहा है कि अगर आप ये क्राइम कर रहे हो या इस सर्कमस्टांसेस में यू विल बी डिप्राइव्ड ऑफ योर लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, फिर तो ठीक है। लेकिन बिना लॉ की सहमति से ऐसा नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल हमने देखा भारतीय न्याय संहिता भी लागू हुआ है जिसमें काफी सारे सेक्शंस हैं। एक तरह से ये लॉ ही है। क्या कह रहे हैं वो कि अगर आप चोरी करोगे तो ये सजा मिलेगी, अगर आप मर्डर करोगे तो आपको ये सजा मिलेगी, अगर आप अटेम्प्ट टू मर्डर करोगे तो ये सजा मिलेगी, अगर आप किसी को थ्रेटन करोगे तो ये सजा मिलेगी। मतलब लॉ की एग्जिस्टेंस में बोला जा रहा है कि इफ यू गोइंग टू कमिट ऑल दीज थिंग्स फिर आपको जेल में डाला जा सकता है, या आपके ऊपर केस लगाया जा सकता है, या आपको पुलिस कस्टडी में भी रखा जा सकता है, देन जुडिशियल कस्टडी में रखा जा सकता है। तो मतलब लॉ की एग्जिस्टेंस में आपसे आपके जिंदगी के अधिकार लिए जा रहे हैं। सो आर्टिकल 21 इतनी ही बात कर रहा है कि अगर तो लॉ एग्जिस्ट करता है और लॉ के तहत काम हो रहा है फिर ठीक है। अगर लॉ एग्जिस्ट नहीं करता, उसके बिना अगर किसी पुलिस वाले का मन करे या किसी पॉलिटिशियन का मन करे आपके ऊपर केस डलवा दे और कुछ ऐसा करे कि आपको जेल में डाल दिया जाए, तो इट इज नॉट अलाउड। ओके, तो इसके साथ हमें एक शब्द ये जानना है विच इज ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। एक तो होता है प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, एक होता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। जो प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ होता है दैट मींस कि लॉ ने उसके रिगार्डिंग प्रोसीजर एस्टैब्लिश कर दिया और while executing that law the entire procedure was being followed। इसमें लॉ की रेशनैलिटी को नहीं देखा जाता कि लॉ सही भी था कि नहीं, कहीं लॉ गलत तो नहीं बन गया था। फॉर एग्जांपल कोई ऐसा लॉ आ जाए जो बोले लड़कियों को पढ़ने का अधिकार नहीं दिया जाएगा और जो लड़कियां पढ़ने जाएंगी स्कूल में उनको जेल में डाल दिया जाएगा। अब लॉ तो हो गया ना, प्रोसीजर एस्टैब्लिश हो गया, लेकिन दिस इज नॉट ड्यू। मतलब ये रीजनेबल लॉ नहीं है, ये फेयर लॉ नहीं है, ये जस्ट लॉ नहीं है, तो ये लॉ लागू नहीं होगा। ऐसा मेनका गांधी केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। तो ये तो मैंने बहुत लेमन लैंग्वेज में आपको बहुत ही बेसिक एग्जांपल देके समझाया, बट कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। तो प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ में अगर आप रीजनेबिलिटी, फेयरनेस एंड जस्टिस डाल देते हो, तो अ लॉ व्हिच इज रीजनेबल, फेयर एंड जस्ट, देन इट टर्न्स आउट टू बी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, व्हिच इज अमेरिकन एक्सप्रेशन एक्चुअली। और हमारे संविधान में ड्यू प्रोसेस एक्सप्लिसिटली मतलब साफ साफ शब्दों में नहीं दिया गया है। मेनका गांधी केस में ही कोर्ट ने बोला था कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इज इनहेरेंट, इज इम्प्लिसिट टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ अंडर आर्टिकल 21। आई होप इट इज प्रीटी मच क्लियर टू यू। तो अब आज हम क्या बात करने वाले हैं इसके रिगार्डिंग, तो मैंने एक सेपरेट वीडियो की है मेनका गांधी केस, आप जाके देख सकते हैं, जिसमें मैंने सारा कॉन्सेप्ट समझाया, आर्टिकल 21 का भी, ड्यू प्रोसेस का भी और प्रोसीजर एस्टैब्लिश का भी, अलॉन्ग विद द केस। इसमें हम कुछ और बात करने वाले हैं। इसमें हम बात करने वाले हैं कि आर्टिकल 21 क्या सिर्फ इतना ही है कि नो पर्सन टू बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। इसके अलावा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने काफी लंबी चौड़ी लिस्ट दी है, जिसमें कोर्ट ने बोला है कि ना सिर्फ जीने का अधिकार बट डिग्निटी के साथ जीने का अधिकार, ना सिर्फ जीने का अधिकार मगर मरने का भी अधिकार, साफ हवा का अधिकार, और भी बहुत सारे अधिकार हैं जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने मेंशन की हैं, जो आप सभी को पता होने चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको एग्जाम में पर्टिकुलरली प्रीलिम्स में इसका क्वेश्चन बन सकता है कि आर्टिकल 21 के अंदर और कौन से लॉज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कवर किए हैं। सो आइए गाइस जानते हैं। So Honorable Supreme Court has reaffirmed its judgment in Menka Gandhi. In the subsequent cases, it has declared the following rights as part of Article 21. See, right to live with human dignity. सिर्फ जीने का अधिकार नहीं, लेकिन ह्यूमन डिग्निटी का अधिकार, डिग्निटी के साथ जीने का अधिकार। सिर्फ सांस नहीं लेनी, सिर्फ दिन नहीं काटने, बट डिग्निटी के साथ काटने। राइट टू डिसेंट एनवायरमेंट इंक्लूडिंग पॉल्यूशन फ्री वाटर एंड एयर एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट द हजार्डस इंडस्ट्रीज। तो डिसेंट एनवायरमेंट का, अब जैसे दिल्ली में लोगों के लिए डिसेंट एनवायरमेंट नहीं है, एयर क्वालिटी इंडेक्स इतना पुअर होता है, लोग रोज इतनी सांस ले रहे हैं और इतने ज्यादा केमिकल्स उनके अंदर जा रहे हैं और इतना ज्यादा पोल्यूशन में उनको रहना पड़ रहा है, तो एक्चुअली दैट इज डेट्रीमेंटल फॉर देयर हेल्थ। बट एनीवे इसके कोई एग्जीक्यूशन तो हमें नजर नहीं आती है, बट फिर भी ये लॉ को इंक्लूड किया गया, आई मीन टू से ये राइट को इंक्लूड किया गया। सो राइट टू लाइवलीहुड, तो लाइवलीहुड का अधिकार कि आप सही तरीके से काम कर पाओ, आपको काम मिल रहा है, आप जीवन अच्छा व्यतीत कर रहे हो। राइट टू प्राइवेसी, ये तो हमने पहले भी किया पुट टू सम जजमेंट में। राइट टू प्राइवेसी के ऊपर तो बहुत लंबी चौड़ी डिबेट भी हुई और इसको लागू भी किया गया।
राइट टू प्राइवेसी वेरी मच इंपॉर्टेंट, ये केस भी इंपॉर्टेंट है, मेन से भी इंपॉर्टेंट है और प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है, केस पुट टू सम केस। द नेक्स्ट इज राइट टू शेल्टर, देन नेक्स्ट इज राइट टू हेल्थ। सो राइट टू शेल्टर भी हो गया, राइट टू हेल्थ भी हो गया, जिसमें आपको मेडिकल सर्विसेज का राइट है, जिसमें आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में अपने आप को ट्रीट करवाने का अधिकार है, राइट टू हेल्थ। उसके अलावा खुद भी आप अपनी हेल्थ का ख्याल रखें, आसपास के एनवायरमेंट में आपको ऐसी फैसिलिटीज मिले जो आपकी हेल्थ के लिए डिट्रीमेंटल ना हो, जैसे कि अडल्ट्रेटेड फूड भी आपकी किसको कर रहा है इंपैक्ट, हेल्थ को इंपैक्ट कर रहा है, तो वो भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली इसके अंदर आता है। सो राइट टू फ्री एजुकेशन अप टू 14 इयर्स ऑफ द एज, सो वी नो दिस, इसके लिए ही आर्टिकल 21A भी लागू किया गया था, राइट टू एजुकेशन। सो राइट टू फ्री लीगल एड, देखो भाई जस्टिस चाहिए, न्याय चाहिए, रेक्टिफिकेटरी जस्टिस, तो उसके लिए फ्री लीगल एड भी मिलना जरूरी है, क्योंकि लॉ इतना टेक्निकल है, इतने जागंत होते हैं उसमें, एक आम आदमी के तो बस की बात नहीं है, तो वो क्या करे अगर वो गरीब है तो फ्री लीगल एड भी दी जाती है, ये आपके 21 के अंडर आ रहा है। सो राइट अगेंस्ट सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, तो अगर आपको पुलिस पकड़ के लेगी और जुडिशियल कस्टडी में भी हो या फिर आप जेल भी काट रहे हो, तब भी सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में आपको नहीं रखा जाएगा, अकेले नहीं रखा जाएगा, क्योंकि इंसान पागल हो जाएगा। तो राइट टू स्पीडी ट्रायल, ऐसा नहीं है कि आप जेल के अंदर हैं और आपके केस को 15 साल हो गए, 10 साल हो गए, 8 साल हो गए हैं और आप जेल में ही हो, जस्ट टू नो लेटर ऑन के यार ये तो बंदा बेगुनाह था, तो उसका क्या फायदा, दैट इज प्रॉब्लमेटिक। तो राइट टू स्पीडी ट्रायल, राइट अगेंस्ट हैंडकफिंग, आपने देखा होगा जब भी जज साहब के सामने जाया जाता है तब जो हथकड़ियां होती है वो नहीं बांधी जाती, बिकॉज दैट इज एक्चुअली राइट अगेंस्ट हैंडकफिंग, इट इज नॉट अलाउड, बट स्टिल पुलिस यूज करती है हैंडकफिंग को। तो ये सुप्रीम कोर्ट में बहुत से केसेस भी हैं कि क्यों ऐसे किया जा रहा है, जब राइट अगेंस्ट हैंडकफिंग है, दैट इज द फंडामेंटल राइट, बट स्टिल इट इज बीइंग ब्रीच्ड एवरी टाइम। सो आप ये मत देखिएगा कि ये आपको मिल रहे हैं अधिकार या नहीं मिल रहे हैं, लेकिन संविधान में या आई मीन टू से अगर इंटरप्रिटेशन की बात करें सुप्रीम कोर्ट की, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट इज द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो उन्होंने बोला कि अधिकार है। राइट अगेंस्ट इनह्यूमन ट्रीटमेंट, इनह्यूमन ट्रीटमेंट नहीं किया जाएगा किसी के साथ, जानवरों जैसा व्यवहार नहीं किया जाएगा। राइट अगेंस्ट डिलेड एग्जीक्यूशन, डिलेड एग्जीक्यूशन मतलब अगर किसी को फांसी की सजा होगी है और कल उसकी फांसी, उसको रोक के उसको डिले कर दिया जाता है, अपील होगी, फिर 10 साल लग गए ये सोचते सोचते कि अब आई मीन इसको करना एग्जीक्यूट के नहीं, तो डिलेड एग्जीक्यूशन का कोई फायदा नहीं है। कारण क्या है कि मरना होता है एक बार इंसान को मार देना, लेकिन ये पता होना कि मैंने एक दिन मर जाना है, ये डेली का ट्रॉमा है जिससे इंसान निकलता है। सो इसीलिए बोला गया कि राइट अगेंस्ट डिलेड एग्जीक्यूशन, कि अगर तो फांसी डिले हो गई है तो मोस्ट ऑफ द केसेस में उसको कम्यूट कर दिया जाता है, ये कह के कि ये बंदा तो हर रोज मरा है इसी सोच में कि मैं कल मर जाऊंगा, मैं परसों मर जाऊंगा। राइट टू ट्रेवल अब्रॉड, क्या बाहर जा सकते हैं। सो गाइस ये जितने राइट्स हैं इनमें सुप्रीम कोर्ट की कौन कौन सी रूलिंग्स आई हैं इसके ऊपर मैंने एक सेपरेट केस किया हुआ है जो आपको देखना जाके। क्यों वो केस इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप एग्जाम में आंसर लिख रहे हो तो राइट के साथ साथ उस केस को भी मेंशन करोगे तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। राइट अगेंस्ट बॉन्डेड लेबर, बॉन्डेड लेबर तो बंधुआ मजदूरी, जबरदस्ती किसी से काम आप नहीं करवा सकते हो। राइट अगेंस्ट कस्टोडियल हरासमेंट, पुलिस आपको कस्टडी में रख के हरास नहीं कर सकती है, मारपिटाई नहीं कर सकती है, इसलिए पुलिस को दिया गया बयान भी माना नहीं जाता इन द कोर्ट ऑफ लॉ, क्योंकि हो सकता है वो जबरदस्ती लिया गया हो। राइट टू इमरजेंसी मेडिकल एड, तो अगर आपको कोई इमीडिएट मेडिकल असिस्टेंस चाहिए तो कोई भी डॉक्टर आपको मना नहीं कर सकता, बिकॉज दैट इज योर फंडामेंटल राइट टू इमरजेंसी मेडिकल एड। राइट टू टाइमली मेडिकल ट्रीटमेंट इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, तो टाइमली मेडिकल ट्रीटमेंट इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, वहां पर आपको टाइमली ट्रीटमेंट मिलना इज ऑल्सो योर फंडामेंटल राइट। तो राइट नॉट टू बी ड्रिवन आउट ऑफ द स्टेट, अपने स्टेट से बाहर नहीं निकाला जा सकता आपको। देन फेयर ट्रायल, कि आपकी भी बात सुनी जाए, सामने वाले की भी बात सुनी जाए कोर्ट ऑफ लॉ में, फिर जजमेंट दी जाए। राइट ऑफ द प्रिजनर्स टू हैव नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, ऐसा नहीं है अगर जेल हो गई है तो जेल में ना रोटी मिल रही है, ना कपड़ा मिल रहा है, ना मकान मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा, ना छत है, नथिंग लाइक दैट। इट शुड बी के राइट ऑफ प्रिजनर्स टू हैव नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, जो जीने के लिए नेसेसिटीज हैं वो बहुत ज्यादा जरूरी है और वो मिलनी चाहिए। राइट ऑफ अ वुमेन टू बी ट्रीटेड विद डिसेंसी एंड डिग्निटी, सो वुमेन को डिग्निटी के साथ ट्रीट करना, डिसेंसी, ये वुमेन का एक फंडामेंटल राइट है। राइट अगेंस्ट पब्लिक हैंगिंग, चौक में किसी को भी आप लटका नहीं सकते हो, चौक में किसी को भी कैपिटल पनिशमेंट देके ऐसा ट्रॉमा सोसाइटी में आप नहीं फैला सकते हो। राइट टू रोड इन हिली रीजन, तो जो लोग हिली रीजन में रह रहे हैं, हिली एरियाज में रह रहे हैं, उनके लिए वहां सड़कों का होना इज देयर फंडामेंटल राइट गाइस।
अभी बड़ी नई चीजें आपको शायद नहीं भी पता आएंगी, लेकिन ये चीजें ध्यान से समझ लीजिए। राइट टू इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन का अधिकार, क्या आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। राइट टू रेपुटेशन, तो इसीलिए तो डिफेमेशन केसेस भी होते हैं कि इसने मेरी रेपुटेशन को खराब किया, दैट इज माय फंडामेंटल राइट। राइट ऑफ अपील फ्रॉम अ जजमेंट ऑफ कन्विक्शन, अगर आपको लोअर कोर्ट ने कन्विक्ट कर दिया, आपको सजा सुना दी है, तब क्या किया जा सकता है, तब नेक्स्ट आप उसके अगेंस्ट अपील कर सकते हैं, दैट इज राइट ऑफ अपील फ्रॉम अ जजमेंट ऑफ कन्विक्शन। सो राइट टू फैमिली पेंशन, राइट टू फैमिली पेंशन, सो दैट मीन्स फैमिली के लिए पेंशन इज ऑल्सो अ फंडामेंटल राइट। सो राइट टू सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, सो बेसिक है, बेसिकली 39B 39C डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को लागू करने के लिए राइट है। राइट अगेंस्ट बार फिटर्स, आपने देखा होगा कई बार मूवीज में भी कि कोई कैदी है तो उसके गले में भी ऐसे राउंड सा कुछ पहनाया जाता है लोहे का, और उसके यहाँ लकड़ियां बांध दी जाती हैं, चेन्स में वो होता है, सो दैट इज एक्चुअली बार फिटर्स, वो ऐसा करना अलाउड बिल्कुल भी नहीं है। राइट टू अप्रोप्रिएट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, ये भी आपका अधिकार है, अप्रोप्रिएट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। देन राइट टू स्लीप, राइट टू स्लीप, अगर अब लाइट ही ना आए, लाइट ना आने के कारण आपको बहुत प्रॉब्लम हो जाए तो आप केस कर देना कोर्ट में कि राइट टू स्लीप मेरा वायलेट हुआ जी गवर्नमेंट के द्वारा। सो राइट टू फ्रीडम फ्रॉम नॉइज पोल्यूशन, सो नॉइज पोल्यूशन से फ्रीडम, तो इसीलिए रात को 12 बजे अगर कहीं डीजे लग रहा होता है तो पुलिस आके उसको बंद करवाती है। राइट टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ओके, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का भी आपका फंडामेंटल राइट है। अपॉर्चुनिटी मिलना भी फंडामेंटल राइट है। राइट टू डिसेंट बरियल क्रिमेशन, ऐसा नहीं है कि किसी की लाश है तो वो सड़क पर ही पड़ी है, उसको डिसेंट बरियल या उसकी क्रिमेशन करना भी क्या है, फंडामेंटल राइट है। राइट टू मैरी अ पर्सन ऑफ वंस चॉइस, अपने मनपसंद पार्टनर के साथ शादी कराना इज ऑल्सो वंस चॉइस। राइट टू डाई विद डिग्निटी, पैसिव euthanasia, ये हमने पहले भी एक केस में किया था। पैसिव euthanasia मतलब कि आपके बचने के कोई चांस नहीं है एंड यू वांट टू डाई, देन व्हाट हैपेंस, आपको डिग्निटी के साथ उस रास्ते पर भेज दिया जाता है थ्रू पैसिव euthanasia, आपको कोई मेडिसिन देके, कोई इंजेक्शन देके। तो जितने भी ये हमने 38 राइट्स किए हैं, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपनी डिफरेंट जजमेंट्स में इनको फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21 क्लासिफाई किया है। अब इसके रिगार्डिंग जितने इंपॉर्टेंट केसेस है उसकी अलग वीडियो है जो मैंने बनाई है चैनल के ऊपर, आप जाके देख सकते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। सो सी यू गाइस नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।